हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीत आपकी स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर आज की क्लास का यानी 69 नंबर होने वाला है, तो बिल्कुल आप सभी इस क्लास के एंड तक बिल्कुल बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताए हैं कि लगभग 1-1.5 महीने से हमारी कंटिन्यू आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा जा रहे हैं, और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 24 सितंबर को, तो वहाँ तक आपको बिल्कुल हमारी क्लासें कंटिन्यू मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम के अलावा आपको किसी की भी तैयारी नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर केवल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार जीके जीएस की क्लासें लगा रखी है। और 1 सितंबर से आपके जो हिंदी है उसकी भी हम आपको टॉपिक वाइज जो ओल्ड एग्जाम है वे सभी पर्सन करवाएंगे। आपके मतलब 10% शायद यानी हिंदी के आने वाले हैं, तो हिंदी के आपके क्वेश्चन नहीं करवाई जाएंगे। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए। और करंट अफेयर्स के भी आपके 7 से 8% पूछे जाते हैं, तो उनकी भी हम क्लास लेंगे। तो बिल्कुल आप सभी के मतलब जीके और जीएस का पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा, लगातार जुड़े रहिए। आप सभी के लिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ चुका है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। तो यहाँ पर आपके लिए हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा पर्सन यानी ऑप्शन बड़े हैं यहाँ पर, तो आप आराम से इस पर्सन को पढ़िए और उसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको यहाँ पर डिसाइड करें कौन सा कथन है जो यहाँ पर सत्य है। 4 ऑप्शन में से आपको सत्य कथन देखना है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा कथन सत्य हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। कौन है जो यहाँ पर राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता या फिर संसद। तो क्या आंसर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर आप सभी का? कौन सा है जो राज्य का मतलब आवश्यक तत्व नहीं है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है संसद, जो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर? खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट पर्सन है, बांदीपुर वन्य विहार कहाँ पर स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। बांदीपुर वन्य विहार कहाँ पर स्थित है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, माइकल कॉलिंस को, राकेश शर्मा को, डेनिस टिटो को। क्या आंसर आएगा दोस्तों? विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेनिस टिटो को यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्न में से पंचतंत्र किसने लिखा था? बहुभूति ने, विष्णु शर्मा ने, कालिदास ने, या फिर जयदेव ने। क्या आंसर आने वाला है देखते हैं आप सभी का यहाँ पर। पंचतंत्र किसने लिखा था? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का यानी शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं के निष्क्रिय करना, संकोचन मतलब जीवाणुओं के जीव द्रव्य को यानी जीव द्रव्य का करना। दोस्तों यहाँ पर इस जो 7वां प्रश्न है इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना यानी संकोचन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जो यहाँ पर मतलब कर्नाटक में है?
कासरगोड हैं या नजनगुड हैं, गोडंगू हैं, पातलकांडू हैं? कौन सा शहर है जो कर्नाटक में है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोडंगू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आइजोल कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। आइजोल जो है वो कहाँ की राजधानी है? आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? एशियाई देश, तेल उत्पादक देश, विकसित देश, विकासशील देश। थर्ड वर्ल्ड का संबंध निम्नलिखित में से मतलब यहाँ पर उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेशम के कीटों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सेरीकल्चर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मेडुर बांध किस नदी पर बांधा गया है? यानी गावानी नदी पर या कावेरी नदी पर, हेमावती नदी पर, पालार नदी पर? मेडुर बांध किस नदी पर बांधा गया है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पालार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? भारती, तिरुवल्लुवर, एलांगो या फिर एरिकलन? तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन होने वाले हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलांगो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में, भारत में? ग्रीनविच किस देश में है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी कौशल्या, देवकी, सुमित्रा, कैकेयी? राम भगवान के भाई थे लक्ष्मण, उनकी माता कौन थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा करेक्ट आंसर है। चोल राजा जिसे गंगई यानी कोड कहा जाता है, गंगई कोड कहते हैं, वीर राजेंद्र को, राजेंद्र प्रथम को या फिर कोलोतुंग को, विक्रम चोल को? दोस्तों आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र प्रथम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निम्नलिखित में से होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से निम्नलिखित में से होता है? निर्जलीकरण या फिर अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जल योजना, ऑक्सीकरण, अपचयन? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, निर्जलीकरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत धीमी बहुत ऊंची होती है, स्मृति तथा संग्रहण क्षमता अधिक होती है, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अन्य उपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार कर सकता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है और प्रश्न दे रखा है, तो बिल्कुल आप आराम से पढ़कर डिसाइड करें आपका आंसर क्या होगा। सही नहीं है यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अन्य उपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यहाँ स्वयं में सुधार सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर का, प्लानीमीटर का, अल्टीमीटर का, हाइड्रोमीटर का? किसका उपयोग है जो ऊंचाई को नापने के लिए होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा।
क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर? जब हम रबड़ के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ये मतलब ऐसे पदार्थ पाया जाता है, मतलब ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी स्थितिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? रोम में, मिस्र में, ईरान में या फिर किलिस्तीन में? यहूदी और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन में यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत या फिर आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक? फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का यहाँ पर? दोस्तों हम आपको लगातार जीके और जीएस की क्लासें करवा रहे हैं और सभी सिलेक्टेड वर्जन होते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके एग्जाम तक हमारी क्लासें चलेगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, लंबवत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है जूल का नियम, ओहा का नियम, लेंज का नियम, फेराडे का नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ओहा का नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का राशि के लिए, किलोग्राम का समय के लिए, सेकंड का तापमान के लिए, केल्विन का विद्युत तरंग के लिए और एम्पियर का प्रकाश घनत्व के लिए, कैंडला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, को कहते हैं? कौन सी प्रणाली कहते हैं? CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, FPS प्रणाली, SI प्रणाली? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SI प्रणाली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक मतलब सदा ठहरता है, स्थिर होता है, मतलब वह दिशा है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, वह दिशा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl या फिर HNO4, H3PO4? कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का या फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का? क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर आप सभी का? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज में ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा में या फिर खींचा हुआ धनुष में? मतलब किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम आ गया है, 24 सितंबर, लगभग आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो बिल्कुल 30 दिन की आप सटीक रणनीति बनाएं कि इतने समय में हम पर जितना आज तक पढ़ा है उसको रिवीजन करें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि अंतिम समय में जितने प्रैक्टिस सेट करते हैं उतने ही आप वहाँ पर बिल्कुल अच्छा कर पाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष में यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, तो बिल्कुल इस प्रश्न के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने कितने सही किए। यहाँ पर प्रश्न है
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसका उसका मतलब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति यानी विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम, या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक वह उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। यह क्या है? तो यह है दोस्तों न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप भी कंटिन्यू जीके और जीएस की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लेना, ताकि जब भी न्यू क्लास आती रहे तो आप सभी साथियों को यहाँ पर हमारी क्लासों की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और 24 सितंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद 7 दिन बाद होगा, फिर उसके बाद 7 दिन बाद होगा, फिर 7 दिन बाद होगा, ऐसे करके आपके 4 दिन तक के एग्ज़ाम होगा और 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है, जितना हो सकता है जितना पढ़ रखा है उसको वापस रिवीजन कर लें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू क्लास में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।